नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की बड़ी खबर पर डालते हैं एक नजर। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन ने 23 स्थानों पर एक साथ लगाए रक्तदान शिविर। रिकॉर्ड 2954 यूनिट रक्त किया एकत्रित। सफाई की जगह नगर निगम पेड़ों के पत्तों को जला रहा बीच सड़क, कानूनन है अपराध, प्रदूषण को भी खतरा। और व्हीलचेयर पर होने के बावजूद हौसले बुलंद हैं हिमाचल की कौशल्या के। पहला व्हीलचेयर स्पोर्ट्स कार्निवल हुआ शुरू। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ सामाजिक उत्थान में प्रयासरत समाजसेवी और राज्यता संजय टंडन की अगुवाई वाली कॉम्पिटेंट फाउंडेशन में देश भर के 16 राज्यों में 50 जगह रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। उन्हें इस शिविर में अपार सफलता मिली, जहां 2954 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। गत वर्ष 23 स्थानों पर इस शिविर का आयोजन किया गया था और 1641 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया था। यानी कि कॉम्पिटेंट फाउंडेशन ने गत वर्ष का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चंडीगढ़ में 8, पंजाब में 13, हरियाणा में 6, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 4-4, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में 2-2 और बिहार, नई दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र में 1-1 स्थान पर यह रक्तदान शिविर लगाया गया था। हमारे प्रेरणा स्रोत संजय टंडन जी, उनके पिताजी बलराम जी दास टंडन, जिन्होंने कई वर्षों से हमें इस कार्य के लिए लगाया हुआ है और निरंतर हम प्रयास करते हैं कि जिस रास्ते पर उन्होंने हमें चलने के लिए प्रेरित किया हुआ है, हम खुद भी उस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी युवा साथियों को, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में, पूरे हिमाचल, पंजाब में 51 जगह ब्लड कैंप लगे हुए हैं, जो कि हर साल हनुमान जयंती पे ये ब्लड कैंप चलते हैं। लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ा एक रुझान है युवा के ऊपर। युवा बड़े ही खुशी से हर इसमें ब्लड कैंप में बड़ा बढ़ चढ़ के वो ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से 3 दिन तक फैंसी नंबरों की ऑक्शन की गई। नई सीरीज CH01 CJ की इस ऑक्शन में चंडीगढ़ प्रशासन को 1,50,13,000 रुपए का राजस्व एकत्रित हुआ है। इस सीरीज का 001 नंबर 15,44,000 में बिका, जो कि सबसे अधिक है। वहीं 0002 नंबर 5,46,000 में बिका है। इस सीरीज में 200 से अधिक नंबरों की ऑक्शन की गई है। चंडीगढ़ नगर निगम के सफाई कर्मचारी कानूनन अपराध कर रहे हैं। जी हां, वह सड़कों पर पेड़ों से गिरे पत्तों को एकत्रित कर ठिकाने लगाने की बजाय सड़कों के बीचों बीच जला रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला पंजाब विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के पास, जहां पत्तों को इकट्ठा कर जला दिया गया और पत्तों में लगी ये आग दूर दूर तक फैल गई। आपको बता दें कि कानूनन इन पत्तों को जलाना अपराध है और चंडीगढ़ का प्रदूषण लेवल भी इन जले हुए पत्तों के कारण खराब हो रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1952 में संशोधन करने जा रहा है, जिसके तहत अब वायलेशन पर 500 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी को लेकर शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में उद्योग व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश जैन की ओर से एक्ट में संशोधन करने का कड़ा विरोध किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952 में संशोधित करने जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज ऑफ प्रीमाइसेस की पेनल्टी 400 गुना तक बढ़ जाएगी। अब इसका चंडीगढ़ भर के सभी व्यापारी और दुकानदार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को उद्योग व्यापार मंडल की ओर से बयान जारी किया गया। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश जैन की ओर से एक्ट में संशोधन करने का विरोध किया गया। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की ओर से जानबूझकर ऐसा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह संशोधन में पेनल्टी की 500 रुपए से सीधा 2 लाख रुपए तक बढ़ा दे। चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले दिनों ये कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की अमेंडमेंट के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया कि हम ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं,
जबकि प्रशासन को ये अमेंडमेंट करने का अधिकार है ही नहीं। पहली बात तो ये जो पब्लिक नोटिस है ये अपने आप में ही गलत है। जो चीज़ की इनको पावर ही नहीं है उसका पब्लिक नोटिस इशू कैसे कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने इसमें लिखा वायलेशंस और मिसयूज़ पेनल्टी को बढ़ाने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। इस एक्ट में वायलेशंस और मिसयूज़ का भी कोई प्रावधान नहीं है। टोटली ये गलत है, बिल्कुल ये गलत इन्होंने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इन्होंने जो भी पब्लिक नोटिस जारी किया है ये गलत है। और उससे ज़्यादा गलत ये है कि जो प्रपोज़ल इन्होंने बना के दी है वो 40,000% इंक्रीज़ की प्रपोज़ल बना के दी है। 400 गुना बढ़ोतरी किसी भी जुर्माने में कहीं भी किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं हो सकता, कोई भी मान्य नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया की कोई भी जमात इस बात को नहीं मान सकती कि 40,000% को जुर्माना बढ़ाया जाए। कोई भी कैटेगरी इसको नहीं मान सकती। तीसरा, ये जो बात करते हैं बिल्डिंग वायलेशंस और मिसयूज़ पेनल्टी की जो बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज़ पेनल्टी की डेफिनेशन के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन के पास कोई भी सेट डेफिनेशन नहीं है। उनकी ये परिभाषित नहीं किया गया कि बिल्डिंग वायलेशन क्या होते हैं और मिसयूज़ ऑफ प्रेमिसेस क्या होते हैं। ये कहीं डेफिनेशन ही नहीं है। जो मर्जी जैसे मर्जी लगाएं, उनकी मर्जी है। खाता, वो कहते हैं ना, खाता ना वही, प्रशासन जो कहे वही सही। नहीं, शायद उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। ये एक्ट है कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट जो है 1952 में पंजाब विधानमंडल द्वारा ये बनाया गया। पहले पंजाब विधानसभा में विधानसभा भी होती थी, विधान परिषद भी होती थी। उस समय ये पंजाब विधानमंडल द्वारा ये बनाया गया। 1966 में ये चंडीगढ़ ने अडॉप्ट किया। चंडीगढ़ जब ये अलग अलग हो गए, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ अलग अलग हुए, तो चंडीगढ़ में इनकॉर्पोरेट हुआ। इस एक्ट में जो अमेंडमेंट करने का अधिकार केवल विधानसभा विधानमंडल को ही होता है। तो वो विधानमंडल चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ में जो विधानमंडल जो है वो पार्लियामेंट का विधानमंडल चलता है, पार्लियामेंट के अंडर आता है, तो पार्लियामेंट ही इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो इनको तो ये बिल्कुल इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया। क्या ये अगर ये कहते कि हम इसको प्रपोजल बना रहे हैं, हम वहीं अब व्यापार मंडल की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही चंडीगढ़ प्रशासन इस फैसले को वापस नहीं लेता तो इसके विरोध में जन आंदोलन कर सड़कों में उतरेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उसी दिन से हर रोज कोई न कोई चमत्कार देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक कारनामा डेराबस्सी में देखने को मिला, जहां आधी रात को आम आदमी पार्टी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने डेराबस्सी के पास मुबारकपुर में बनी पुलिस चौकी में जाकर छापा मारा तो देखा कि वहां के पुलिस चौकी के इंचार्ज गुलशन कुमार अपने एक दोस्त के साथ बैठकर उसी टेबल पर शराब पी रहे थे, जिस पर बैठकर वह लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। मौके पर कुलजीत सिंह रंधावा ने उनके कैबिन में शराब की बोतल, सोडे की बोतल, शराब पीते हुए पुलिस चौकी इंचार्ज गुलशन कुमार और उसके दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके पर ही डीएसपी डेराबस्सी गुरबख्श सिंह को बुलाकर सारी घटना की सूचना दी। डेराबस्सी अस्पताल में ले जाकर इन दोनों का मेडिकल भी करवाया गया है, जिसके बाद अब गुलशन कुमार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ਹਾਂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਚੌਂਕੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਰੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰ ਰੱਖੋ। ਚੁੱਪ 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 ਚਲੋ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੋਬਰ ਜਾਊਂਗਾ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक्चुअली उनका नोन था। चलो 4 बार वार्निंग दी है तो पहला तो लोगों तो बैठे हैं ना की मारना।
ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਵਾ ਕਾਹਦੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ? पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में डेराबस्सी से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने रात करीब 1 बजे डेराबस्सी के पास मुबारकपुर में बनी पुलिस चौकी पर छापा मारा। विधायक जैसे ही चौकी पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। दरअसल पुलिस चौकी का इंचार्ज गुलशन कुमार चौकी में अपने एक दोस्त के साथ बैठकर उसी टेबल पर शराब पी रहा था, जिस पर बैठकर वो लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करता है। मौके पर कुलजीत सिंह रंधावा ने उनके कैबिन से शराब की बोतल और सोडे की बोतलें भी बरामद की और शराब पीते हुए पुलिस चौकी इंचार्ज गुलशन कुमार और उसके दोस्त को रंगे हाथों पकड़ने के बाद डीएसपी डेराबस्सी सरदार गुरु बख्शीश सिंह को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी और चौकी इंचार्ज को डेराबस्सी हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। जी चौकी इंचार्ज गुलशन है, इतने बैठा ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਚੌਂਕੀ में। ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਚੌਂਕੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਰੇ। ਚੁੱਪ 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 ਚੁੱਪ। ਚਲੋ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਊਂਗਾ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ कौन हो तुसी? कौन हो तुसी? मैं एक्चुअली उनका नोन था। तेरे 4 बार वार्निंग दी है तो पहला तू लोगों तो पैसे लेना ठगी मारना। वहीं चौकी में शराब पीते हुए पकड़े जाने के बाद चौकी इंचार्ज विधायक कुलजीत रंधावा से हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी नजर आया। विधायक रंधावा का कहना है कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर शहर कहां तक सुरक्षित होगा जहां चौकी इंचार्ज ही नशे में हो। एक तरफ पंजाब गैंगस्टर्स के हमले से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की 38 वर्षीय कौशल्या ने हिम्मत नहीं हारी, जो कि तीर अंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रही है और कई पदक जीत चुकी है। कौशल्या यहां चंडीगढ़ में लेक स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित पहले व्हीलचेयर स्पोर्ट्स कार्निवल में हिस्सा लेने आई हुई है, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल ने किया। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है और शहर में पहली बार आज व्हीलचेयर के स्पोर्ट्स कार्निवल की मेजबानी की गई, जिसका आयोजन सुखना लेक स्थित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। वहीं स्पोर्ट्स कार्निवल में पहुंचे पंजाब के राज्यपाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की हौसला अफजाई की। वहीं कार्निवल में पहुंची हिमाचल प्रदेश की 38 वर्षीय कौशल्या व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी अपनी अक्षमता को अपनी क्षमता पर हावी नहीं होने देती। वह तीरंदाजी और तलवारबाजी के लिए प्रशिक्षण ले रही है। कौशल्या ने सुखना लेक में व्हीलचेयर पर लोगों के लिए आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स कार्निवल में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मेरा नाम कौशल्या है। वैसे मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। मैं 6 साल से मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में रह रही हूँ। जब से मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में आई हूँ, इंडिपेंडेंट बनी हूँ और यहाँ पर आने में मुझे लगा कि हम हैंडीकैप बेशक है, जी सकते हैं। आज तक हमने चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में फैशन शो और बहुत सारी स्विमिंग कर रखी है, बहुत दूर दूर तक घूमे हुए हैं। आज मैं अपने आप को आई एम अर्निंग, आई एम विनिंग, आई एम वेरी 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 हैप्पी। हैंडीकैप है तब भी हम जी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन हो, जो भी हैंडीकैप हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझना, आगे बढ़ो, तरक्की करो। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ की एक निजी संस्था द्वारा किया गया। चंडीगढ़ की स्पाइनल रिहैब एक एनजीओ है जो कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से या फिर दिमाग में लगी हुई चोट की वजह से हुए दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए ये एनजीओ काम कर रहा है। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं जो कि हट के हैं, जो हमारे लोगों को एम्पावर करने के लिए है
क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, एंड उसके बाद वो होपलेसनेस, वो टूटे हुए हालत से लेकर के टू कम टू एन एम्पावर्ड स्टेज, जबकि वो अपनी ज़िंदगी का सामना कर सकता है बखूबी, और फिर वो अपनी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे से आगे निकल सकता है, एंड ही कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। वो एक जर्नी है, और वो जर्नी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है। और हम हमेशा, हमारी एफर्ट होती है कि ये लोग जो जिनको स्पाइनल इंजरीज़ है, सो कॉल्ड, देखिए इनको लोग डिसेबिलिटी वाले लोग कहते हैं, और अगर आप देखें कैसे ये लोग चला रहे हैं और कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो डिसेबल्ड नहीं कह सकता कोई उन्हें, वो इंस्पिरेशन है। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो अपनी एबिलिटीज़ को दिखा सके दुनिया को, और हमारी यही कोशिश है कि उनको वो चांसेस दे, वो प्लेटफॉर्म दे जहाँ से ये अपनी उड़ान उड़ सके। और हमारा छोटा सा प्रयास, छोटा सा सेंटर जहाँ पे सिर्फ प्यार है, हौसला है, उम्मीद है, इस सेंटर से हमारी यही कोशिश है। ये हमारे एलुमनाई है जो कि यहाँ से रिहैब लेकर के गए हैं, एंड दे आर फ्रॉम डेफिनेटली पूरे इंडिया से हैं, और हमारे जो रिहैबिलिटेशन के लिए लोग आते हैं वो भी पैन इंडिया आते हैं। तो ये लोग पूरे इंडिया से आकर के अब हमने ये 2 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लगाया सुखना लेक पे ही, और यहाँ पे आकर के इन्होंने ट्रेन करके, तो आज ये ग्रैंड फिनाले का इवेंट है। अब ये इवेंट खत्म हो चुका है आज ये इवेंट का फाइनल ग्रैंड फिनाले है। इसमें आर्चरी और फेंसिंग हुई है, बोट रेसिंग हुई है, बोट रेसिंग में भी कनू रेसिंग एंड ड्रैगन बोट रेसिंग दोनों हुई है, और आर्चरी की प्रदर्शन हुई है। प्राइज दिए जाएंगे, अभी प्राइजेस होंगे सबको। चंडीगढ़ में आयोजित हुए व्हीलचेयर के स्पोर्ट्स कार्निवल की खास बात ये रही कि इस दौरान अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर खिलाड़ी अपनी खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुँचे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अनूठे आयोजन में 50 से अधिक व्हीलचेयर वाले लोगों ने हिस्सा लिया, जहाँ पर उन्होंने रेसिंग चैंपियनशिप, तीरंदाजी, तलवारबाजी, जोवलाइन थ्रो सहित अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। और अब अंत में मौसम की जानकारी। शनिवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार मौसम में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। दिन में धूप खिली रहेगी और दिन का तापमान बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की अन्य खबरों के लिए और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।